सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है ज्योति और इस वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS PU प्री के एग्जाम के बारे में। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था 15 अक्टूबर को। तो सारी चीजें देखेंगे कि क्या क्या सवाल आया था, क्या डिफिकल्टी लेवल था, प्रीवियस ईयर से भी कंपैरिजन करेंगे कि क्या लेवल रहा है एग्जाम का एंड कितने गुड अटेम्प्ट होने चाहिए थे एंड कट ऑफ क्या रह सकते हैं, सारी चीजें देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो भी पॉज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दीजिएगा एंड कोई भी क्वेरी या सजेशन नीचे कमेंट में जरूर से बताना। करा करो यार, हम कमेंट क्यों नहीं करते हैं? तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। कितने अटेम्प्ट करे हैं इसका भी कमेंट कीजिएगा। एंड सबसे पहले मैं मेरे अटेम्प्ट की बात करती हूँ। तो रीजनिंग में मैंने 25 अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, क्वांट में मेरे 24 है, 23 है, 24 है और इंग्लिश में मेरे 26 है। ठीक है, तो ये मेरे अटेम्प्ट थे। एंड बात करते हैं क्या क्या आया था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग पूरा रीजनिंग में पजल था। ठीक है, पजल में आपके शायद 6 पजल थे और ऐसा नहीं था कि सारे में 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, कुछ में 3 सवाल थे, 4 सवाल थे, ऐसे ऐसे करके थे। क्या क्या आया था पजल में वो बताती हूँ। एक साइलो के 2-3 सवाल थे। ठीक है, एंड आपके साइलो के सवाल हो गए। उसके बाद पजल था एक आपका मंथ बेस्ड पजल था जिसमें कि 2 मंथ दिया हुआ था, एक और डेट था, एक 15 और 10 था। ठीक है, 2 डेट दिया हुआ था, 3 मंथ दिया हुआ था, एक जैन जून अक्टूबर। ठीक है, और उसके साथ एक वेरिएबल भी दिया हुआ था। एंड देन एक पोस्ट वाइज जो था उसमें पोस्ट वाइज में 6 लोग थे, बैंक का ही पोस्ट था। ठीक है, उसके बाद उसके साथ भी एक वेरिएबल दिया हुआ था, वो लोग कहाँ रह रहे हैं शायद उसका वैल्यू दिया हुआ था। और सबसे पहले ऊपर में मेरा चेन्नई आ रहा था, सबसे नीचे मुंबई आ रहा था। करेक्ट कीजिएगा नीचे कमेंट में। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड में मेरा एक फॉरवर्ड बैकवर्ड का क्वेश्चन आया था जिसमें मेरा मोर देन 3 आंसर आया था। एंड एक था आपका एक वो वर्ड फॉर्म वाला एक वर्ड था। ठीक है, उसके साथ साथ ट्यून बन रहा था। एंड उसके बाद एक और पजल आया हुआ था जिसमें कि 9 लोग थे और उन लोगों को 3-3 में बैठाना था। ठीक है, ऑर्डर में बैठाना था। एंड पहले में 3 आ रहा था, दूसरे में 4 आ रहा था, तीसरे में 2 आ रहा था। ठीक है, मेरा ये आ रहा था, मतलब 3 4 2 4 3 7 9 हो गया। ठीक है, 9 लोगों को बैठाना था। उसके बाद और ईयर बेस्ड एक पजल आया था। ठीक है, ईयर बेस्ड पजल आया था जिसका कि बेस ईयर 2021 था उसका बेस ईयर। ठीक है, उसके बाद अनसर्टेन के 2 सवाल थे। अनसर्टेन में मैं एक ही कर पाई, एक मेरे से रह गया। ठीक है, उस सबसे नीचे जाके था तो मैं देख ही नहीं पाई। अनसर्टेन में एक में मेरा 14 आंसर आया था। एंड उसके बाद उसमें 3 ही सवाल था आपका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो उसके बाद कुछ मिसलेनियस होगा, 1-2 नंबर वाले सवाल मैं देख नहीं पाई। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद बात करते हैं पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट में मतलब क्वाड्रेटिक आया था, सबसे पहले ओपन करा तो क्वाड्रेटिक वो थोड़ा सा इजी था। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया था और सिंप्लीफिकेशन के सवाल नहीं देखने को मिले थे। एंड उसके बाद बाकी आपके 2 DI था। ठीक है, DI में एक पाई चार्ट था, उसके बाद एक बार ग्राफ था। ठीक है, और बार ग्राफ में मतलब इनकम एक्सपेंडिचर पे था, तो उसके जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से कैलकुलेटिव थे। ठीक है, और जो नंबर सीरीज थे उसमें जो 3-4 था वो इजी से हो जा रहा था, बाकी 1-2 जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी था। एंड नंबर सीरीज का ऐसा बन रहा था लाइक एक तो मुझे शायद 2 into 2 - 1 करके आ रहा था एक, बाकी मुझे याद नहीं है। उसके बाद बाकी के सवाल थे आपके उस पे अर्थमेटिक थे। अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क पे था, मिक्सचर पे था, एंड उसके बाद एक बोट वाला भी था और पार्टनरशिप पे भी एक सवाल था। ठीक है, तो पार्टनरशिप में एक का आंसर 4200 था, सॉरी 4200 नहीं 1000 था, मतलब 42 उसके बाद 00 जो भी जितना भी 0 था वो था। एक मेरा पार्टनरशिप पे ये आंसर आया था। ठीक है, एक का शायद एक का प्रॉफिट पूछा था। एंड उसके बाद अब इसके इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपके आरसी था। आरसी आपका ना सार्क कोविड बेस्ड था। ठीक है, WHO इन सब पे बेस्ड था। इसके कुछ 8 या 9 सवाल रहे होंगे, इतने सवाल थे। एंड देन एक उसमें कुछ 2-3 उसके वर्ड मीनिंग भी था। एक का था शायद क्या पढ़ेंगे उसके जिंजरली ऐसे ही कुछ वर्ड था। ठीक है, उसका साइनो पूछा था कि एंटो पूछा था, ऐसे ही कुछ पूछा था। ठीक है, और मैंने कॉन्शियसली लगाया है। ठीक है, एंड एक और भी था, और भी 2-3 वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और
उसके बाद उसका क्लोज टेस्ट था, ठीक है। क्लोज टेस्ट के आपके 6 सवाल थे। इसमें क्लोज टेस्ट का थीम आपका बैंकिंग पे था कुछ, ठीक है, एंड बैंकिंग पे था कुछ। एंड उसके बाद आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के सवाल थे। एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब पैराजम्बल जैसे ऐसे था पूरा 3 सवाल थे, एबीसीडी करके 3 सबको बैठाना था। उसके बाद वर्ड स्वैप का सवाल था। एंड देन ये था एक इरर था, इरर फाइंड करना था। उसके 4 सवाल थे, 3 या 4 सवाल थे इरर के। एंड उसके बाद आपके और सवाल के और मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्या था, ठीक है। और इतना ही कुछ था, हाँ, तो इतना ही था, ठीक है। एंड बाकी मैंने मेरे अटेम्प्ट बता दिए हैं, ठीक है। 25-26 मेरे इंग्लिश में रहे हैं। एंड आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं, ठीक है, नीचे कमेंट में जरूर से हाँ, एक फ्रेज रिप्लेसमेंट का भी सवाल था, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट का भी सवाल था इंग्लिश में। और आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं नीचे कमेंट में बताना। आप चलिए बात करते हैं कितने गुड अटेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है 60 गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। 60 आपके गुड अटेम्प्ट है और कट ऑफ कम रहेगा इससे, ठीक है, कम रहेगा इससे, पिछले बार के ही अकॉर्डिंग रहेगा। एंड बाकी अभी 4 शिफ्ट और होना एग्जाम का बचा हुआ है। सो उसके बाद ही डिसाइड होना है कल का पेपर कैसा आता है, कल क्या क्या एग्जाम में आता है, उस हिसाब से डिसाइड होएगा कि क्या आना होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी फिर वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर से बताना, कमेंट जरूर से करना, ठीक है। अभी सारे कमेंट बैठ के रिप्लाई करेंगे, जरूर से कीजिएगा कमेंट। बाकी फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।